और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांस के एक ऐसे प्रस्ताव के बारे में जो अब जेट इंजन डील को फाइनलाइज करने में महज एक औपचारिकता को ही छोड़ेगा। दरअसल हम सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूवल मिलने के बाद अब सबसे बड़ा इंतजार जो था वो ये था कि कब इसके लिए जो जेट इंजन डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू किया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक जो जेट इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं जनरल इलेक्ट्रिक से लेकर सैफरान तक सब अपने ऑफर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। और हाल ही में हम सब ने सुना कि जब जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कहा कि वो भारत के साथ एडवांस F414 इंजन पर काम करने के लिए तैयार है जो कि अपग्रेडेड कोर के साथ होगा और वो 120 से 130 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, तो ये माना जाने लगा कि भारत क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के साथ इंजन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो शायद भारत इस पूरे मामले पर गौर करे। लेकिन तभी ये पता चलता है कि अमेरिका ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और जो एक्सपोर्ट राइट है इनको लेकर चुप्पी साधी हुई है, तो मामला वहां पर अधर में लटक गया। लेकिन अब भारत को इस हेजिटेशन से बाहर निकालने का काम सैफरान के द्वारा किया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेट इंजन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और फ्रांस ने पहले ही भारत के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो ऑफर करने का प्रपोजल दिया है, जहां पर वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी और जॉइंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और ये जो इंजन होगा ये इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को पावर करेगा। लेकिन अब ठीक इसी प्रकार का जो ऑफर है ये सैफरान के द्वारा भारत के एमका प्रोग्राम को लेकर के दिया गया है, जहां पर सैफरान ने ये कहा है कि भारत में वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की सहायता से एक नए इंजन का विकास कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और ये इंजन इतना कैपेबल होगा कि एमका की जो नीड्स है इनको पूरा करने में ये सक्षम होगा। यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके एक ऐसा इंजन विकसित किया जाएगा जो कि न सिर्फ एडवांस होगा बल्कि उसका जो रडार सिग्नेचर होगा या इंफ्रारेड सिग्नेचर होगा ये काफ़ी कम होने वाला है। सैफरान की जो पोजीशन है इस समय फ्रंट रनर की अभी भी बनी हुई है कंपटीशन में और इनका सामना जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस से हो रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकी कंपनी है और रोल्स रॉयस यूके बेस्ड कंपनी है जो कि इस समय इस पूरे प्रोग्राम में सैफरान के साथ कम्पीट कर रही है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पर सैफरान का ऑफर यहाँ पर क्रिएट कर रहा है वो होने वाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट का। जी हाँ, अमेरिका कभी भी किसी भी देश को जो आईपीआर राइट है या एक्सपोर्ट राइट है वो जल्दी नहीं देता और सेम केस हमें F414 इंजन के साथ देखने को मिला, क्योंकि रिपोर्ट्स में कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका किसी भी प्रकार से जो आईपीआर है और एक्सपोर्ट राइट है वो नहीं देगा। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक F414 में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता और एक्सपर्ट्स को इसी बात का डर है कि अगर भारत ने अमेरिका के साथ एमका इंजन विकसित करना शुरू किया तो आगे चल के अमेरिका सेम कर सकता है इस नए इंजन के केस में और ऐसे में भारत की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हालांकि यूके की तरफ से यानी रोल्स रॉयस की तरफ से जो टीओटी है और एक्सपोर्ट राइट है इसको लेकर के हामी भर तो जरूर दी गई है, लेकिन कॉस्ट वहां पर एक बड़ा रोल अदा करने वाली है। अब फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट डोमेस्टिक इंजन पार्टनर के साथ मिल करके जो इंजन है इनका निर्माण करेगी और आने वाले भविष्य में अगर इनमें किसी प्रकार का बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इंजन को भारत में ही मॉडिफाई कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें उन्हें सैफरान से किसी प्रकार की जो परमिशन है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे खास बात यह है कि मान लीजिए कल को भारत को कोई एक्सपोर्ट कस्टमर मिल जाता है तेजस मार्क 2 या एमका के लिए और भारत को एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो इसके लिए भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट दोनों उपलब्ध होंगे। अब सबसे खास बात यहाँ पर सैफरान के साथ ये है कि वो जो नया इंजन ऑफर कर रहे हैं पहले इसको लेकर के ये दावा किया गया था कि वो राफेल के M88 इंजन पर आधारित होगा और आगे चल के उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा और एमका के लिए एक नया इंजन विकसित किया जाएगा। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है। दरअसल जो सैफरान इंजन ऑफर कर रहा है वो M88 पर आधारित नहीं है बल्कि एक नए कोर के साथ इंजन विकसित किया जाएगा और ये जो इंजन है ये तकरीबन 75 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और उसके बाद आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के बाद ये 110 से लेकर के 130 किलोमीटर तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा और ये एक पावरफुल इंजन है जो कि न सिर्फ एमका मार्क 2 को पावर करने में सक्षम होगा बल्कि भारत का जो पोटेंशियल 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें भी ये एज एन ऑप्शन देखा जा सकता है। हालांकि आपको बताते चले कि हमने अलग अलग डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपसे कहा था कि आपको तेजस मार्क 2 और राफेल में जो कह सकते हैं मॉडलर इंजन बे है वो देखने को मिलती है। यानी आने वाले भविष्य में अगर भारत चाहे तो अपग्रेड के तौर पर ये जो अपग्रेडेड इंजन है ये पावरफुल इंजन है
इनका इस्तेमाल वो अपने एग्जिस्टिंग तेजस मार्क 2 और राफेल की फ्लीट में भी कर सकेगा, जिससे उनकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगी। अब सैफरान का ये जो कॉम्प्रहेंसिव टीओटी ऑफर है ये एक स्ट्रेटजिक मूव है, क्योंकि वो भारत में अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको मजबूत करना चाहते हैं। और रिपोर्ट्स के हिसाब से सैफरान की जो एमआरओ फैसिलिटी है इंजन की भारत में कभी भी ऑपरेशनल हो सकती है, जहां पर M88 इंजन को अपग्रेड और ओवरहॉल करने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। इससे न सिर्फ भारत को बेनिफिट होगा, बल्कि दुनिया भर के जो राफेल ऑपरेटर्स हैं उनको भी सपोर्ट यहां से प्रदान किए जाने का प्लान सामने आया है। कुछ एक्सपर्ट्स इसको भारत की संभावित MRFA डील से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि MRFA कैंसिल नहीं होगा और MRFA के अंतर्गत राफेल एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेंगे, जिनका ऑर्डर बड़ी संख्या में होने वाला है। और ऐसे में फ्रांस पहले से ही भारत में अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको मजबूत करके रखना चाहता है, ताकि इसमें अपनी दावेदारी को वो काफ़ी प्रबलता के साथ सामने रख सके। क्योंकि सैफरान ऑलरेडी भारत की जो छोटी कंपनियां हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जिनके साथ मिल करके जो इंजन है उनका निर्माण किया जा सके, इंजन पार्ट्स का निर्माण किया जा सके। तो वही डसाल्ट एविएशन जो कि राफेल की निर्माता है वो भी भारत में कोलैबोरेशन को फॉर्म कर चुकी है और स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ संपर्क में है। और प्लान तो ये है उनका कि अगर भारत MRFA में इनको सिलेक्ट करता है तो एयरक्राफ्ट का निर्माण यहीं किया जाएगा और उसके बाद भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। खैर, अगर हम जेट इंजन पे वापस आएँ तो ये हमारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही मायने में आत्मनिर्भरता हमें प्राप्त करनी है तो वो तभी प्राप्त होगी जब हमारे पास खुद के एडवांस इंजन उपलब्ध होंगे। हम लोग इम्पोर्टेड इंजन के दम पर कभी आत्मनिर्भरता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर सैफरान का सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो जनरल इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो 1 दशक के अंदर जो एडवांस इंजन है उसको भारत में फ्रॉम स्क्रैप यानी शुरुआत से बनाना शुरू करेंगे और उसको 10 वर्ष के अंतर्गत प्रोडक्शन रेडी बना देंगे। इसके लिए बाकायदा जो फ्लाइंग टेस्ट बेड होगा वो भी रोल्स रॉयस का होने वाला है और जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट है इसके लिए भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि नया इंजन 130 किलोमीटर तक थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और इसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा और जब तक ये इंजन बन के तैयार नहीं हो जाता पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। वहीं अगर आप सैफरान की बात करें तो सैफरान ने भी मिलता जुलता प्रस्ताव सामने रखा है। उन्होंने भी पहले ही कह दिया है कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए कम से कम 1 दशक का इंतजार आपको करना पड़ सकता है और फ्रांस इसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टेस्टिंग तक की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा और इसमें वो अपने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करने वाला है। तो इंजन डेवलपमेंट को लेकर के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं या देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ र्यूमर सामने आए थे जहां पर कहा गया है कि जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 3rd टर्म का अपना शपथ ग्रहण पूरा करते हैं तो उसके बाद अगस्त के अंत तक CCS की एक मीटिंग होगी। पहले वहां पर K9 वज्र और सुखोई 30 MKI के इंजन की बात होगी और उसके बाद जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडिशनल तेजस के ऑर्डर और भी महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें SCH भी शामिल है, इनको डिस्कस किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।